हेलो बच्चों, मैं आज पुनः आपके सामने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए आत्म परिचय कविता के आगे के पद्यांश लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, पहले वीडियो में हम लोगों ने पहले और दूसरे पद्यांश का परिचय और व्याख्या प्राप्त किया था। आगे बच्चों मैं काव्यांश तीसरा, चौथा और पांचवा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं इसका वाचन करूंगी और फिर आपके लिए इसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। कवि कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैंने पहले कहा था कि कवि अपने मन की द्वंद्वात्मक स्थिति को प्रस्तुत करता है। वह संसार में तो है लेकिन सांसारिक भावनाओं से ओतप्रोत नहीं है, उसके मन में द्वंद है। कवि कहता है, मैं निज उर के उद्गार, निज माने अपने उर, हृदय के, उद्गार माने भावों को, अपने हृदय के भाव लेकर के दुनिया के सामने प्रकट होता रहता हूँ। मेरे मन में जो भाव है मैं उन्हीं को लेकर दुनिया में प्रकट हूँ, दुनिया में घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है, मैं अपने ही हृदय के उपहार, कौन से हृदय के उपहार हैं? प्रेम, दया, करुणा, मानवता, एक दूसरे के साथ जो भाईचारा है, जो परोपकार की भावना है, ये सारे ही मानव मूल्य, मानव के गुण कवि कहता है मैं अपने हृदय के उपहार स्वरूप लेकर फिरता रहता हूँ। अर्थात जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है मैं उन्हें यह उपहार बांटता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहता है कि मेरे मन में स्नेह है, मेरे मन में प्रेम है, मेरे मन में लोगों के लिए उपहार है, फिर भी मुझे यह अपूर्ण संसार अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि कवि कहता है इस संसार में बनावटीपन है, इस संसार में दिखावा है। लोग यहाँ की धन संपत्ति समृद्धि को अपना समझते हैं और ऐसे ही लोगों को महत्व देते हैं। इसलिए कवि कहता है मुझे यह अपूर्ण संसार मालूम देता है और इस संसार का बनावटीपन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मैं तो एक ऐसे संसार को लेकर फिर रहा हूँ जो मेरे सपनों में है, यानी जो इस मेरे प्रत्यक्ष संसार से पूरी तरह से भिन्न है। सामने वाले संसार से जिसमें मैं हूँ और मेरे सपनों में जो जिस संसार का मैंने निर्माण किया है, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। इस तरह से कवि पुनः अपने मन के द्वंद्व को प्रस्तुत करता है। एक ओर जहाँ उसके मन में प्रेम है, स्नेह है, लोगों के प्रति अच्छे भाव हैं, वहीं दूसरी ओर वह इस संसार के बनावटीपन से व्यथित है, दुखी है। आगे का काव्यांश देखें, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। क्या कवि कहता है? मैं अपने ही हृदय में प्रेम रूपी आग जलाता हूँ। अब यहाँ कहीं प्रेम का वर्णन नहीं है, पर इसने कहा है कि मैं स्वयं ही हृदय में आग भी जलाता हूँ और स्वयं ही उस आग में जलता भी हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, अपने हृदय में आग जलाता हूँ, अग्नि आग, अग्नि दहा करता हूँ, दहा माने जलना, अग्नि भी स्वयं जलाता हूँ और जलता भी स्वयं ही हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है मेरे ऊपर संसार की सांसारिकता का प्रभाव नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। मग्न रहना, खुश रहना, अपने में ही खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। बच्चों, भव सागर यहाँ पर चीज आई है, भव रूपी सागर, भव यानी संसार, संसार रूपी सागर को तरने के लिए यानी पार जाने के लिए, संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए लोग तरह तरह की नावें बनाते हैं, तरह तरह के सहारे बनाते हैं। माध्यम, नाव से मतलब है यहाँ पर माध्यम, संसार सागर से पार जाने का जो माध्यम है लोग बनाते हैं। लेकिन कवि कहता है मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं अपने में मस्त हूँ, अपने ही मन के उद्गारों में ही मैं मस्त हूँ, अपने ही प्रेम रूपी अग्नि में मैं जल रहा हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन मैं तो
संसार की तरंगों पर मौज यानी तरंगे, सामने मैंने लिखा भी है, मौजे लहरें तरंगे, मैं संसार रूपी लहरों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी मुझे पार जाने के लिए भी कोई चिंता नहीं है कि मैं संसार से पार जाऊंगा या नहीं। कवि का आशय है कि वह अपने में ही पूर्ण मस्त है। अगला जो पद्यांश है उसको देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं यहाँ पर, पूरी ही पंक्तियां अच्छी हैं, लेकिन कुछ पंक्तियों में विशेष विरोधाभास का यहाँ कवि ने परिचय दिया है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। पहली लाइन में कवि कहता है मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। यौवन क्या है? युवावस्था है। युवावस्था मनुष्य के जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जिसमें उसके अंदर बहुत कुछ कर जाने की चाहत होती है, एक मस्ती होती है। उन्माद माने मस्ती, एक पागलपन होता है किसी भी हद तक जाने के लिए। तो कवि कहता है मेरे अंदर युवाओं की सी मस्ती है, मैं अपनी मस्ती में मस्त हूँ, मैं अपनी मस्ती में घूम रहा हूँ उन्मादों में, लेकिन मेरी उस मस्ती में मेरी उस मस्ती में अवसाद लिए फिरता हूँ। दुख है, मस्ती तो है, लेकिन फिर भी इस संसार की स्थिति को देखकर मैं दुखी रहता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मस्ती है, मैं मस्त हूँ, मैं खुश हूँ, तो बाहर से तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं संसार की यथार्थता को जब सोचता हूँ तो मेरे अंदर से एक दुख प्रकट होता है, मेरा मन अंदर ही अंदर रोता है, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे मन में किसी की याद रहती है, जिस याद को मैं लेकर के इधर उधर संसार में फिर रहा हूँ। अब वह याद किसकी हो सकती है? वह याद कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको पाने के लिए कभी बहुत उत्सुक हो, जिसको पाने के लिए कभी अपना जीवन निर्वाह ही कर रहा हो। तो इस प्रकार से बच्चों कवि ने यहाँ पर अपने जीवन का अपने हृदय के उद्गारों का सुंदर प्रस्तुतीकरण किया है। एक बार देख लेते हैं इसमें जो भाषा है, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। सबसे पहले आपको बता दूं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार, जैसे स्वप्नों का संसार, सवर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भव सागर शब्द आया है, भव रूपी सागर यानी कि रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग है। तत्सम शब्दावली का भी यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से बच्चों कवि ने अपने मन के भावों को प्रस्तुत किया है। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि निज उर के उद्गार व उपहार से कवि का क्या आशय है ना। तो मेरे ख्याल से आप सभी बता लेंगे कि निज उर के उपहार या आशय से कवि का तात्पर्य है कि एक उसके मन में मधुर वाणी है, लोगों के प्रति प्रेम है, दया है, जो वह दूसरों को बांटना चाहता है। ठीक है, कवि संसार से उदासीन क्यों है? अगला प्रश्न बनता है कवि संसार से उदासीन क्यों है? तो आप कह सकते हैं कि उसके संसार में वो देखता है कि लोगों के अंदर रूखापन है, मानवता नहीं है, भाईचारा नहीं है ना, लोग प्रेम रहित हैं, केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं। ऐसे संसार को देखकर कवि के मन में रूखापन है। इस तरह से और प्रश्न हम निर्माण कर सकते हैं कि संसार की विषमताओं के बीच में कवि कैसे कैसे अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि सांसारिक विषमताओं के बीच में कवि एक कर्मयोगी के रूप में अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, यानी वह अपने नैतिक मूल्यों से, संसार की सांसारिकता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करता। वह मानव मात्र के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे की कक्षा में अगले काव्यांशों के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे।